गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और जो है मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों से पैनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करूंगा? पैनक्रियाज या अग्न्याशय के बारे में। ठीक है, मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीव विज्ञान और टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा और 11th 12th नीट और 9th की बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। किसको? हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ये स्थित कहाँ होता है? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पैनक्रियाज पाया कहाँ जाता है। ये स्टमक के पीछे जो है उदर गुहा में एब्डोमेन जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के पीछे यानी आमाशय के पीछे स्थित होता है। यह पिंक कलर का गुलाबी रंग का एक मिक्स्ड यानी कंपोजिट ग्लैंड है। मीन्स कि यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। कैसी है? इट इज़ अ पिंक मिक्स्ड या कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है, विच एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये किसकी तरह काम करता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, पैनक्रियाज। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, इट्स ओरिजिन इज एंडोडर्मल। उत्पत्ति जो है भ्रूण की एंडोडर्म से होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन है इसकी। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज के जो अंतःस्रावी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये कुल पैनक्रियाज का लगभग 1% ऑफ टोटल पैनक्रियाज, कितना 1% बनाता है। कुल जो पूरा पैनक्रियाज है उसका लगभग 1% एंडोक्राइन या अंतःस्रावी भाग बनाता है। ठीक है, कौन? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इनकी खोज किसने की थी? अगर हम देखें तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो खोज है वो किसने की थी वो आगे देखते हैं। जबकि इसका एक्सोक्राइन जो पार्ट है, एक्सोक्राइन यानी बाह्यस्रावी जो पार्ट है उसको एसनी कहा जाता है। क्या? एसिनाई भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको। और 99% ऑफ टोटल पैनक्रियाज मतलब पूरे पैनक्रियाज का 99% भाग यह बनाता है बाह्यस्रावी जो पार्ट है वो। ठीक है, एक्सोक्राइन। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, इसकी खोज जो है लैंगरहैंस ने की थी। किसने की थी? लैंगरहैंस ने। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट है जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या एंडोक्राइन पार्ट्स अंतःस्रावी भाग। इसमें 5 तरह की कोशिकाएं होती हैं। इट हैज़ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 अल्फा सेल्स, नंबर 2 बीटा सेल्स, नंबर 3 गामा सेल्स, नंबर 4 डेल्टा सेल्स और नंबर 5 पीपी सेल्स या एफ सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स 15 से 15 to 25% होती हैं कुल सेल्स का। और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रवण करती हैं। किसका स्रवण करती हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन का। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी देंगे आपको ग्लूकेगॉन के। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग अगर वास्तव में नीट, पीजीटी, टीजीटी तो ये जो है 15 से 25%, 15 to 25% होती हैं और ग्लूकेगॉन का स्रवण करती हैं। मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि यदि आप वास्तव में नीट, पीजीटी, पीजीटी अगर आप वास्तव में पीजीटी, नीट, जीआईसी प्रवक्ता
और एल्टीग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो और आता भी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3-3 4-4 किताबों से नोट्स प्रिपेयर करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं, और जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि अल्फा सेल जो है 15 to 25% होती हैं और ये ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावन करती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं वो 65 to 80%, मतलब सबसे अधिक जो सेल्स होती हैं वो बीटा सेल्स होती हैं और ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। इन दोनों के बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी आपको देंगे, ठीक है। किसके बारे में? ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में। गामा सेल्स जो हैं वो 10 to 15%, मतलब 10 से 15% होती हैं और गैस्ट्रिन जो हार्मोन है उसका स्रावन करती हैं। डेल्टा सेल की बात करें तो सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन करती हैं, स्रावन करती हैं डेल्टा सेल, ठीक है। इसको डेल्टा सेल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। और ये जो है अल्फा को इस तरीके से और बीटा को इस तरीके से, गामा को अगर हम देखें तो इस तरीके से, ठीक है, लिखते हैं। तो ये 2 से 8% होती हैं डेल्टा सेल। पीपी सेल्स या एफ सेल्स ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और लगभग 1 से 2 मिलियन लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, देयर आर 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। मतलब जो सामान्य मनुष्य का पेनक्रियाज है उसमें लगभग 1 से 2 मिलियन लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू। ये जो है 1 से 2%। अभी हमने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन पार्ट है वो लगभग 1% या 2% बनाता है पूरे पेनक्रियाज का, ठीक है। तो ये बनाते हैं। इंसुलिन हार्मोन की बात कर लें अगर हम लोग, तो इंसुलिन हार्मोन जो है सबसे पहले वेंटिंग एंड बेस्ट फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काफ्स पेनक्रियाज। जानवरों के जो है या बछड़े होते हैं उनके पेनक्रियाज से वेंटिंग और वेस्ट ने पे इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। दे डिस्कवर्ड द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इन्होंने ही जो है इंसुलिन के कार्य को भी बताया था, उसकी खोज की थी। इंसुलिन शब्द जो है वो सेल्टर ने दिया था। किसने दिया था? सेल्टर ने। और अबेट ने इंसुलिन को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। अबेट क्रिस्टलाइज दी इंसुलिन। अबेट क्रिस्टलाइज दी इंसुलिन। सेंगर मतलब एक साइंटिस्ट हैं। कौन? सेंगर। इनको जो है A.F. सेंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? A.F. सेंगर। इन्होंने डिस्क्राइब द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड गेट नोबेल प्राइज। इन्होंने जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिया था इंसुलिन का और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था सेंगर को, ठीक है। रबे के रूप में किसने प्राप्त किया था इंसुलिन को? अबेट ने, ठीक। सान ने, एक साइन वैज्ञानिक था। कौन था? सान, TSAN, सान। इसने जो है ह्यूमन इंसुलिन की सिंथेसिस की थी। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में संश्लेषण, ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसिस की थी। ह्यूमन इंसुलिन का संश्लेषण किया था किसने? सान ने, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन का जो अणु है उसके बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी देखें तो हम पाते हैं कि इंसुलिन का जो अणु है वो 51 अमीनो अम्ल से बना है। कितने? 51 अमीनो एसिड्स से बना है। ये लिखा है कहीं पे, अभी हम दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, इंसुलिन के बारे में है, फिर उसके बारे में जो बचेगा वो हम इसमें बता देंगे। तो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है और इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। मतलब कि जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ग्लूकोज के समन्वय में, ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस में। कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स।
इक्यावन अमीनो एसिड का बना होता है, जिसका मॉलिकुलर वेट जो है 6000 होता है। क्या होता है? 6000 मॉलिकुलर वेट होता है डाल्टन में। कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। नंबर 1 पॉलीपेप्टाइड ए जिसमें 21 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड बी जिसमें 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस तरीके से 51 जो है अमीनो अम्ल टोटल होते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, इसको हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर और एंटी डायबिटिक फैक्टर भी कहा जाता है, बिकॉज इट डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स। मतलब कि यह इसको हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर या हाइपोग्लाइसेमिक कारक या एंटी डायबिटिक फैक्टर या एंटी डायबिटिक कारक कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और सेल्स की ग्लूकोज ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन जो है ग्लूकोज कौन कौन सी सेल ग्रहण नहीं करती हैं, ये भी जान लीजिए। लिवर की सेल्स, ब्रेन की सेल्स और आरबीसी, इनको छोड़ करके सभी सेल्स जो है ग्लूकोज का क्या करती हैं, मतलब उसको ग्रहण करती हैं। अगर हम देखें तो ये बात हमने अभी आपको बताई थी, ठीक है, ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं। इट एक्ट्स मेनली हेपेटोसाइट्स, ये किस पर कार्य करता है? मुख्यतः इंसुलिन हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स और एडिपोसाइट्स, ठीक है, फैटी जो सेल्स होती हैं उन पर, इन पर यह कार्य करता है। इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या, इसको समझ लीजिए। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको चाहे समय लगे लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। तो ये जो है क्या करता है? अभी हमने बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है, रोकता है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से, उसको रोकता है और स्टिमुलेटिंग दी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। किसके सिंथेसिस को बढ़ाता है? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लूकोज के सिंथेसिस को रोकता है। इससे क्या है? ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग द लाइपोजेनेसिस, ये लिपिड के फॉर्मेशन को भी जो है स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, लेकिन लिपिड के ब्रेकडाउन को या लाइपोलिसिस को इनहिबिट करता है, अवरुद्ध करता है। एल्सो स्टिमुलेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण को भी स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की जो प्रक्रिया होती है उसको अवरुद्ध करता है, रोकता है। ग्रोथ हार्मोन बिकम्स मोर अफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो मोर अफेक्टिव होते हैं किसकी प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में, किसकी? इंसुलिन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? इंसुलिन की। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर हम इसकी बात करें तो मतलब जो श्रवण है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन जब बढ़ जाता है बॉडी में, इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन है, हाइपर नहीं है, कम अल्प श्रवण होता है। इसका मतलब कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, तो हाइपोसिक्रीशन है मतलब कि अल्प श्रवण। इंसुलिन का जो है कम श्रवण या कम सिक्रीशन होने से क्या होता है? अल्प सिक्रीशन होने से इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो है ये स्टिमुलेट करता है किसको? ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, है
ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है जब कम सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, और इससे बीमारी होती है डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस की जो बीमारी है वो हो जाती है। इस रोग में क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य जो कंसंट्रेशन है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा ब्लड में जब उपस्थित होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ग्लूकोज मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने लगता है। ग्लूकोज किस में आने लगता है, विथ यूरिन में जब ग्लूकोज आने लगता है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। इस अवस्था में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी जो है अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी अधिक हो जाती है ग्लाइकोसूरिया में। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ग्लूकोज मूत्र के साथ विसर्जित होने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है, पॉलीयूरिया को अगर हम देखें तो पॉलीयूरिया मूत्र में जल की मात्रा, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड इन यूरिन। मूत्र में जो है पानी की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। अब पॉलीडिप्सिया क्या है, व्हाट इज पॉलीडिप्सिया। शरीर से मूत्र का अधिक उत्सर्जन होने के कारण शरीर से ज़्यादा मात्रा में मूत्र निकलने लगता है। मूत्र का या यूरिन का अधिक स्रवण होने लगता है शरीर से, बॉडी से यूरिन अधिक मात्रा में निकलने लगता है। इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, जब मूत्र ज़्यादा निकलेगा तो पानी भी निकलेगा उसके साथ, तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस या डिहाइड्रेशन होने लगता है जिससे अधिक प्यास लगती है और ग्लूकोज सेल्स में ग्लूकोज तथा ऊर्जा की कमी के कारण भूख अधिक लगती है। तो भूख जब अधिक लगेगी तो इसको पॉलीफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या होगा, सेल्स में ग्लूकोज और ऊर्जा की कमी होगी और इससे भूख बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा लगेगी, तो इसको पॉलीफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया किसे कहते हैं, मूत्र में जब पानी ज़्यादा निकलने लगे तो उससे डिहाइड्रेशन हो, दैट इज पॉलीडिप्सिया। और पॉलीडिप्सिया के कारण क्या होता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी, तो उससे भूख लगती है, इसको पॉलीफेजिया कहते हैं। अब कीटो एसिडोसिस ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी बनने की प्रक्रिया, ठीक है। इससे क्या होता है, कीटोन बॉडी जब बनते हैं तो ये होते हैं विषैले। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जो फैटी टिश्यू होते हैं इनमें वसा का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है ये क्या होता है, कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडी होते हैं टॉक्सिक, ठीक है। और टॉक्सिक होने से डायबिटीज़ का जो मरीज़ होता है वो कोमा में चला जाता है, कभी कभी उसकी डेथ भी हो सकती है कीटो एसिडोसिस से, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। काय के इंजेक्शन दिए जाते हैं, डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन बॉडी में दिए जाते हैं। मुंह से इंसुलिन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि आहार नाल में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें प्रोटीन के समान पाचन होता है इंसुलिन का, ठीक है। प्रोटीन की तरह इंसुलिन का पाचन होता है, इसलिए वो प्रभावी नहीं होता है। और आजकल जो मतलब दिए जा रहे हैं इंसुलिन, तो IZS मीन्स इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और PZS प्रोटेमिन जिंक इंसुलिन ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब हाइपर सीक्रेशन की अगर बात करें हम इंसुलिन के, तो इंसुलिन का जो हाइपर सीक्रेशन है, इंसुलिन के अधिक स्रवण से क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन से ब्लड ग्लूकोज लेवल
कम हो जाता है, मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। इस अवस्था में शरीर की जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज को ग्रहण करने लगती हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल जैसे और रेटिना और एपिथेलियम, न्यूरॉन, रेटिना, एपिथेलियम, इनमें जो है इनमें क्या होता है, ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब इनमें ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो इससे व्यक्ति की जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जनन क्षमता क्या हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मतलब आदमी फर्टाइल नहीं होता है, फिर स्टेराइल हो जाता है। और दृष्टि ज्ञान, मतलब उसकी जो विजुअल पावर होती है, विजुअल पावर होती है, देखने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, विजुअल पावर वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और मतलब शरीर में ऐंठन होने लगती है, थकावट महसूस होती है और इससे मृत्यु तक। अब इंसुलिन शॉक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंसुलिन शॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आप पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी और नीट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा और इससे नोट्स बनाइएगा, बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, तो इंसुलिन शॉक क्या है? शारीरिक श्रम और उपवास के समय इंसुलिन का इंजेक्शन देने से, जैसे हम लोग उपवास करते हैं, उपवास, ठीक है, फास्ट कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, फास्ट रखते हैं, तो इस समय या कोई मेहनत का काम करते हैं, श्रम का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो इस समय इंसुलिन का इंजेक्शन देने से रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है। 40 मिलीग्राम मतलब 40 mg/100 ml तक इसका रुधिर गिर सकता है, और इसको ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज लेवल गिरता है तो इसको कहते हैं इंसुलिन शॉक, और इससे रोगी बेहोश हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कौन सा? ग्लूकेगॉन। इसको अल्फा कोशिकाएं सीक्रेट करती हैं। इंसुलिन को कौन सी कोशिकाएं सीक्रेट करती थी? बीटा। और इसको कौन सी कोशिकाएं सीक्रेट करती हैं? ग्लूकेगॉन को, इसको अल्फा सेल जो है सीक्रेट करती हैं। इनकी डिस्कवरी जो है, इनकी खोज की थी किम्बॉल और मुरलिन ने। ठीक है, ग्लूकेगॉन डिस्कवर्ड बाय किम्बॉल एंड मुरलिन। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो ये कंबाइंडली इंसुलिन के साथ जोड़ करके कंबाइंड रूप से ग्लूकोज होमियोस्टेसिस या जो है ग्लूकोज समन्वय बनाने की कोशिश करता है, मेंटेन करता है ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकेगॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल या हेपेटोसाइट्स। ये मुख्यतः हेपेटोसाइट्स पर ही या लिवर सेल पर ही कार्य करता है। ठीक है, इसको किम्बल मुरलिन ने इसकी खोज की थी, और ये 29 ग्लूकेगॉन की अगर हम बात करें तो ये 29 अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ठीक है, और यह हार्मोन इंसुलिन के विपरीत एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ये किसका है? इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक ऑफ इंसुलिन किसका है? इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ठीक है, इसका स्रवण सीक्रेशन जब होता है जब रक्त में या ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है? घटता है। इसका मतलब सीक्रेशन जब होता है जब शुगर लेवल ब्लड में घटने लगता है। ब्लड में शुगर लेवल जब घटता है तो ये बढ़ जाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। किसको? ग्लूकोज की मात्रा। स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलिसिस।
ठीक है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल मतलब ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है। ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन या ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको ये प्रेरित करता है। ठीक है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए ये जो है, ठीक, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये क्या करता है कि सेलुलर जो ग्लूकोज होता है उसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है। उस जैसे कोशिकाएं उसको जब ग्रहण करती हैं तो उसके ग्रहण करने को कम कर देता है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बना रहे। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यह हार्मोन जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, इससे ग्लूकोज की मात्रा, और लिपोलाइसिस को भी प्रेरित करता है। ये मतलब वसा के विखंडन को, लिपोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, इसको भी प्रेरित करता है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड को भी ये प्रेरित करता है। तो साथियों ये जो है पैनक्रियास से संबंधित पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल जो है इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।